आ रही है, इतना तो नहीं आ रहा। आवाज आ रही है सभी को। हाँ हाँ सर, आ रही है। हेलो। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा नहीं हूँ। क्या नहीं? क्या हो गया? क्या हो गया? हेलो। हाँ बोलिए ना। सूरज सर। हाँ बोलिए भाई। सर हम लोग सब धीरे धीरे भूल जा रहे हैं। हाँ बहुत हाँ। दिन हो रखे यार। धीरे धीरे सब भूल जा रहे हैं सर। बोल जा रहे, क्या क्या दिमाग से निकल गया? सर मार्केट स्ट्रक्चर फिर से थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। बहुत कुछ सर भूल जा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करते रहेंगे, क्या दिक्कत है ना। हाँ सर, ओके सर। आज मेरे को कुछ जल्दी कहीं निकलना है ना, तो आज कोई जगह लंबा क्लास होगा नहीं। ठीक है हमारा। कोई बता सकता है मेरे को लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मतलब लास्ट कंप्लीट एसन के बारे में बात हुआ था सर। कंप्लीट है ना। हाँ, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस वाला। वो अच्छा, हम बायस एंट्री पॉइंट में आ चुके हैं हाँ, वही पढ़े थे। हम तो बहुत आगे फिर। चलो। मगर बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। वो जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से ट्रेड लेने के ट्राई करते हैं, वो उस तरह का कुछ भी नहीं बन पा रहा है। अभी नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अभी तो मैं खुद कह रहा हूँ नहीं बनेगा। Recording in progress. ये पॉइंट जो है नहीं। क्या हुआ? हेलो। Hello. अरे ठीक है। इको साउंड आ रहा है। देखो, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर, पहले तो एनगल्फिंग, मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी प्लस मोमेंटम, जब तक हम्म, ये चार फैक्टर नहीं होगा हमें ट्रेड नहीं करना है। ये जब तक होगा, भले ही क्यों ना लॉस हो जाए, क्या हो जाए, उस- भले ही लॉस हम्म, हो जाए चलेगा। अभी अभी हमें कमाने पे नहीं ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि अभी कमाना शुरू कर दोगे, नहीं। अभी 2 महीना जम के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब सपोज हमें मार्केट स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है अभी, क्या दिखा रहा है मार्केट स्ट्रक्चर? डाउन, साइडवेज दिख रहा है। लो को ब्रेक नहीं कर पाया और लो और हाई के बीच में क्या कर रहा सर हाँ। रेंज कर रहा है। है, रेंज कर रहा है, राइट, है ना। हम्म, रेंज कर रहा है तो भी मार्केट में वो उतना परफेक्ट ट्रेड नहीं बनता है, बट अगर लेंगे भी ट्रेड तो डाउन की तरफ लेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर से गिरती हुई आई है ना। जी। ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर को ऐड कैसे करना ट्रेडिंग में। दूसरा, हमें स्ट्रेंथ कौन बताता है? एनगल्फिंग। क्या यहाँ पे कोई एनगल्फिंग चल रहा है? हाँ अभी बियरिश का चल रहा है, हो सकता है एनगल्फिंग कर ले। यानी हमारे पास क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म है कि डाउन की तरफ है, मतलब डाउन की तरफ ही है, अब की तो कोई नहीं है, भले ही रेंज हो रहा अभी, पर डाउन जैसे डाउन की तरफ ही आए। यहाँ रिसेंटली रिसेंटली एक उदाहरण यही है सर, जो ऊपर वाला थ्री कैंडल ग्रीन कैंडल को ये इंगल्फ किया था स्ट्रॉन्ग वो बेरिश कैंडल ने। फिर कंफर्मेशन कैंडल भी आया, उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया सर, ऐसा होता है। हाँ तो अभी मैं वही कह रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं। अब एक बार खुद ही सोचो ना कि हमेशा एक एनगल्फिंग के बाद, कंफर्मेशन के बाद अगला कैंडल कंटिन्यू करना चाहिए था, तो मैं आपको कुछ नहीं हाँ। पढ़ाता, केवल एक चीज पढ़ा देता। और हर ओके। घंटे जितना अमाउंट है आपका डबल करते रहो ना। 1 लाख रुपए सीधा हम्म, पूरा लगाओ, 1 लाख रुपए तीसरे कैंडल पे, सीधा 2 लाख। फिर जब बने फिर लगाओ 2 लाख, 4 लाख हो जाएगा, है ना, अगर ऐसा होता। सही सही सही। तो मार्केट में क्या है, केवल हमें समझना पड़ेगा मार्केट में क्या है। अब अगर मार्केट दोबारा नीचे आ रहा है तो क्या पर्पस है, कि इस लो को ब्रेक करने के लिए आ रहा है ना। हाँ। ये लो हम्म। को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। मार्केट में स्ट्रॉन्ग कौन है? मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, चलो बेरिश। एनगल्फिंग है। बात समझ में आ रहा है। पर अभी बायर्स भी एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि मार्केट रेंजिंग में भी
लेकिन कोई ट्रेड बनता ही नहीं, अभी चार्ट चेंज कर लेंगे हम। सही। धीरे धीरे आएगा, मतलब ऐसा नहीं है एक आ जाएगा सब कुछ। बस ये कि सब कुछ को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अब करने को तो यहाँ भी ट्रेडिंग कर लो उल्टा सीधा, पर वही होगा फिर रिजल्ट 50-50% आएगा। नहीं, वो 50-50% वाला ट्रेड करना है तो फिर क्लासिक क्यों लेना सर, ये तो वही तो बात है ना। हाँ सही। हमें लेना है 5 ट्रेड लेना, पर 5 में से 5 शॉर्ट हो। आज मैंने Sure. वीआईपी में कोई है क्या तुम्हें से? मैं था मगर मैं हाँ आज सर है। है ना, आज मैंने मॉर्निंग में दिया, मॉर्निंग में मतलब मॉर्निंग ही कह लो, दोपहर के टाइम पे शायद, है ना। 5 स्टेप कंपाउंडिंग करवाए, 5 वक्त। पता है क्या मतलब, मार्केट की सेंस नहीं था यहाँ पे। एक रेड मतलब रेड कैंडल बनना चाहिए था, पर यहाँ पे एक छोटा सा डोजी बना दिया, वरना 5 स्टेप कंपाउंडिंग शॉर्ट था। जिसने देखा होगा उसको पता होगा। एरर बन जाता है सर, कभी कभी एरर हो जाता है। हाँ वही चीज, वरना 5 स्टेप कंपाउंडिंग आता। हाँ तो वही चीज कहता हूँ मार्केट में, कि जब तक कंफर्मेशन ना मिले, अब जब तक ये बायर्स अगर जा रहे हैं ऊपर, तो जब तक ये अनगल्फ ना हो जाए, हम ट्रेड का सोचेंगे ही नहीं, है ना। ठीक है, तो जब तक हमें फैक्टर सब नहीं मिलेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। और एक बात इतना ध्यान रखो कि मतलब जैसे ही 1 महीना 2 महीना को प्रैक्टिस करते करते आपको हर जगह फैक्टर्स मिलना लग जाएगा तुरंत तुरंत में। हर मार्केट में ट्रेड करना सीख जाओगे फिर इसी के बेस पे। आपको ये पता चलने लगेगा कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बना। ठीक है। कंप्लीट एसएनआर किस सबको क्लियर है? यही सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस वाला नहीं सर, मैं पूरा भूल चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में नहीं मिला था, याद भी नहीं आ रहा है। ठीक, कंप्लीट एसएनआर वो एरिया होता है दोस्त, वो एरिया जहां से पहले बात तो ये पता है कि आपको एक लेवल में से एक जोन होता है ना। ये यहाँ से क्या हुआ, बायस कंटिन्यू किया, ये सपोर्ट हुआ। अब मार्केट में क्या किया, दोबारा जब नीचे आया इसको ब्रेक कर दिया। अब इसी एरिया से क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी लिया। क्या लिया? रेजिस्टेंस। हाँ, यानी ये जो हमने एरिया ड्रॉ किया, इसी से सपोर्ट भी ले रहा है, इसी से रेजिस्टेंस भी ले रहा है। तो यानी इन फ्यूचर ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब इसको करना क्या है, इसको ऐसा नहीं है कि हमें रिवर्सल की ट्रेडिंग करना, नहीं, हम कंटिन्यूशन ट्रेडर है, हमें इसको अवॉइड करना है। कि मतलब लेवल पे आएगा तो रुकना है वहां पे, ट्रेड नहीं करना है। अच्छा, यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे सर? नहीं, हम रिवर्सल ट्रेडर थोड़ी ना है। नहीं, अगर सपोज सर, अगर मतलब हम लोग नीचे से आ रहे हैं, ऊपर अगर ब्रेकआउट कर गया तो ब्रेकआउट का फॉर्मूला लगाएंगे सर यहाँ पे? हाँ बिल्कुल वही चीज बोलने वाला है। जब तक ब्रेकआउट का हमारे पास नहीं ओके मिलेगा, ओके ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं होगा, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ ओके पे ओके लेने को, यहाँ पे एक ओके। छोटा सा रिस्क ले सकते हैं बाय का, क्या दिक्कत है, पर वो होगा कि कंफर्म नहीं होगा वो, है ना। यहाँ पे बाय लेने का रिस्क क्या है, अच्छा हमें बाय का ले सकते हैं, 80% होगा, वो 90-95% वाला एक्यूरेसी नहीं आएगा। क्यों लोगे? सिंपल सी बात है, कैंडल एनगल्फ हो चुका है मार्केट में। जब सेलर्स कंटिन्यू, जब ये सेलर्स को मौका मिला एनगल्फ किया, तो उसको ब्रेक करना चाहिए था, फेल हो गया। बायस ने एनगल्फ कर लिया, कंफर्मेशन कैंडल भी आ गया और साइकोलॉजी फॉलो हुआ, सब कुछ तो ओके है ना। यस सर। चले जाओ बायस के लिए। अभी प्रॉफिट लॉस से नहीं मतलब रखना, में केवल डेमो पे करना है। ये भी साइकोलॉजी फॉलो, अगला कैंडल भी चले जाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यही सब चीज तो है जो मतलब एक प्रॉफिटेबल धीरे अभी है। केवल ये ट्रेडिंग को पता है क्या, चेस की तरह समझना। चेस चेस सीखने में कितना टाइम लगता है? चेस सब जानते हैं ना, चेस, शतरंज। हाँ यस सर। कितना कितना टाइम लगता है सीखने में? 5 सर मिनट। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अभी प्रैक्टिस करना पड़ता है। वही सीखने में 5 मिनट से 10 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा टाइम लगता है क्या? सबको बता देगा 5 मिनट में कि ये राजा है, रानी है, ये हाथी ऐसे चलता है, घोड़ा ऐसे चलता है, वजीर है ना, जो भी है। पर क्या सीख के तुरंत में बन गया प्लेयर हो? नहीं मास्टर करने में टाइम लग जाता है। सेम वो चीज मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, है ना। उसको मास्टर करने के लिए आपको
एक गाइडेंस दिया है कि मार्केट चलती है फैक्टर्स के बेस पे, वो फैक्टर्स को पकड़ पकड़ के ट्रेड करना है। कहाँ पे कैसे सर एक रिएक्ट कर रहा कंप्लीट है। एसएनआर का एग्जांपल दिखा देंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी कंप्लीट यहाँ पे भी कहीं मार्केट में ऐसा नहीं है कि मेरे को कंप्लीट एसएनआर देखने को मिला। ठीक है, तो अभी तो कोई सिचुएशन नहीं बनता मार्केट में कंप्लीट एसएनआर का, बट अगर मेरे को कहीं देखने को मिले तो ऊपर देखते हैं। जैसे ये एरिया हो गया, यानी अगर मार्केट दोबारा ऊपर आएगा ना तो यहाँ से इस एरिया से जरूर नीचे आएगा वापस। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मार्केट में इस एरिया से सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी जब भी मार्केट दोबारा जाएगा यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अब हमें वेट ओके करना सर, पड़ेगा कि ज्यादा यहाँ पे। दूर, हाँ बोलिए ना। अच्छा अच्छा सर, ज्यादा दूर करने नहीं देखना होगा ना हम लोग को, जस्ट मतलब हाँ नहीं, नियरेस्ट जो कभी बनेगा वो। ये लेवल का चक्कर ये हटा दो कि जो दिखाते ना यूट्यूब पे, मतलब कि 4 बार ऐसे पीछे करके देखो यहाँ काम किया, यहाँ काम किया। अरे भाई कोई भी इंसान नहीं बता पाएगा, हर जगह लेवल छोड़ हाँ देगा हाँ। ना, हर जगह छोड़ दूंगा, यहाँ भी छोड़ दूंगा, इसको यहाँ भी छोड़ दूंगा, पीछे जाके मैं हर जगह दिखा दूंगा यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे ऐसे तो हर जगह काम कर रहा है। मतलब क्या है? मतलब है करंट मार्केट से, इतना मार्केट से अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो इतने से मतलब है, इतने मेरे को लगाना क्या पता चलेगा मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है जोन का। ठीक है, ओके सर, ओके सर, क्लियर हुआ? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, इतने तक तो समझ गए हैं। आज मैं दूसरा लेवल बताता हूँ। जी सर। टोटल 3 लेवल है, कंप्लीट एसएनआर सबको क्लियर है। एक ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक किसको किसको पता है? पता नहीं सर। ऑर्डर ब्लॉक का कौन सा होता है ना, जो जब मार्केट अप ट्रेंड में सपोज है, तो ये जो करेक्शन आती है ना, करेक्शन, करेक्शन के लास्ट सेलिंग कैंडल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। सब चाहे डिमांड है, जब भी मार्केट नीचे आएगा इसी एरिया से वापस जा सकता है ऊपर। डाउन ट्रेंड में कौन सा एरिया होगा? ये वाला लास्ट करेक्शन का बाइंग कैंडल, ये वाला एरिया। सप्लाई बहुत बहुत तगड़ा सप्लाई जोन है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा इस जोन से नीचे आ सकता है मार्केट। अब नीचे आएगा कब ट्रेड करना है? जब यहाँ पे क्या हो, बियरिश एनगल्फिंग और कंफर्मेशन हो तब। यहाँ पे जब बुलिश एनगल्फिंग हो, कंफर्मेशन हो तब। अब मार्केट में क्या हुआ देखो, देखो ना, सारे रूल पे तो मार्केट चलता है। देखो हाई का ब्रेकआउट हुआ, 2 कैंडल सस्टेन किया, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो और क्या क्या और कैसे समझाऊं, मतलब समझ में नहीं आता, दिक्कत कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा मेरे अभी भी। टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा, मार्केट पे टाइम देना मैंने भी दिया। मैं तो देखो इतना जितना जल्दी आप सीख गए ना, उतना जल्दी मैं भी नहीं सीख पाया था। मेरे को यही सब चीजें सीखने में लग गया 2 साल, ये 5 फैक्टर ही जानने में। और 5 फैक्टर के लिए यकीन नहीं मानोगे, 5 फैक्टर के लिए अलग अलग कोर्सेज का मैंने पैसे पेमेंट किया है। मतलब हर हर एक से अलग अलग चीजें मैंने सीखी है, हर जगह से। एनगल्फिंग किसी और कोर्स का कॉन्सेप्ट कहीं और का, मोमेंटम कहीं और का, साइकोलॉजी कहीं और का सीखा है। समझ में आ रही है बात? जी सर। है ना? तो मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, और आप सभी को तो टाइम बच रहा है। अब देखो, अगर मेरे को ऑर्डर ब्लॉक लगाना है, क्या मैं इस वाले जोन को ऑर्डर ब्लॉक लगा सकता हूँ? ये लास्ट बाइंग कैंडल, क्या सब एग्री करते हैं? ये लास्ट बाइंग कैंडल, पता नहीं सर, अब आप सिखाएंगे तो हमें पता चलेगा सर। अभी तो हमें तो, बताया ना, मुझे तो एक बात भी अभी तो पता बताया नहीं ना है कि देखो इसके जो बारे करेक्शन होता है उसका, ये देखो, यानी कि ये करेक्शन हुआ, इसका बाइंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा, ये है ना। इस कैंडल को पूरा मार्क करेंगे, ऊपर नीचे पूरा, ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कहाँ से चला जा रहा है? सप्लाई जोन से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? एक बार खुद ही सोचो ना, यहाँ पे कोई लेवल भी नहीं है, यहाँ पे कोई लेवल है क्या? क्यों रिवर्स कर गया कैंडल? सोचने वाली बात है। हेलो? में। जी सर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सप्लाई जोन है, ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये जो लास्ट बाइंग कैंडल है, इसको पूरा जोन मार्क करेंगे। और कैंडल कहाँ से आ रहा है? जोन से आ रहा है। सर ये छोटा कैंडल है, अभी तो ये छोटा मार्क हुआ, बड़ा कैंडल हुआ अभी तो। लास्ट कैंडल जो बाएंगे, बड़ा कैंडल भी तो उसको भी हाँ, पूरा लगाना पूरा है। पूरा
इसको इस तरह से समझ लो, इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता मैं। सेलर्स आ रहा है, हम्म करेक्शन के लिए बायर्स गया, ठीक है, हम्म फिर सेलर्स आ रहा है। अब जोन क्या बना हमारा, सप्लाई जोन, ये यानी इन फ्यूचर मार्केट जब भी दोबारा ऊपर जाएगा, मतलब से ये हाई एंड लो पूरा लेंगे। हाँ लोअर हाई, हायर नहीं ना, लोअर हाई डाउन ट्रेंड, मतलब नहीं, वो कैंडल का हाई और लो दोनों हाँ लेंगे। हाँ पूरा पूरा मतलब पूरा एक ही चीज लेना है। अब एक कैंडल कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, कहीं से भी, जोन से कहीं से हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे एनगल्फिंग मिलेगा हमें देखने को, यानी बायर्स को एनगल्फ कर दिया, तभी तो स्ट्रॉन्ग है सेलर्स, और कंफर्मेशन आ जाए, अब ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ से, मार्केट नीचे की तरफ आए, ठीक है। जी सर। क्या सभी को क्लियर है? ये जो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब जो स्विंग हाई है स्विंग लो है वही है सर? हाँ वही चीज है, वही चीज है, वही चीज, वही चीज दूसरे शो के। ये देखो लास्ट सेलिंग के अंदर कौन सा हमारा ये क्या है, बहुत तगड़ा डिमांड जोन है, यानी मार्केट जब भी आएगा नीचे, हाँ ये हाई को ब्रेक करके जो कंटिन्यू किया, ये जब भी नीचे आएगा, ये जोन से ऊपर जाएगा दोबारा, ठीक है। इस जब जब ये जोन में आएगा, जब इनगल्फिंग करेगा, सिग्नल देगा, हाँ कंफर्म क्योंकि करेगा, हमें, तभी वो हाँ ट्रेड में हमें नहीं उठाना। कंफर्मेशन पता है ना कि कब ट्रेड करना है। हाँ यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, ये हुआ लास्ट, ठीक। दिखा आपको डाउन ट्रेंड, हम्म, क्लियर है सब? हाँ तो ये जैसे जोन है यहाँ पे, ये दिखा लास्ट सेलिंग कैंडल, अभी पूरा जोन को लेंगे, ये लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, तो ठीक है, समझ में आया मार्केट? 12th का पेपर पढ़ गया था ना। हाँ ओए नहीं मैम नहीं पढ़ा। ये दिख रहा है आपको, ये जो मार्केट दोबारा जब भी आया, यहीं से वापस रिवर्सल, इस जोन से फिर रिवर्सल, इस जोन को ब्रेक आउट किया फिर रिवर्सल। हम रिवर्सल की ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बट हमें रुकना चाहिए, है ना, रुकना हमें आए। हाँ अब देखो, अब अगर आप ये रीजन पूछोगे कि सर सूरज भाई यहाँ पे तो इतना तगड़ा सेलर आ रहा है, यहीं से क्यों रिवर्सल कर गया, जबकि कोई लेवल भी नहीं। अब समझ में आया ये कौन सा लेवल है, हाँ सही। ऑर्डर ब्लॉक था इसलिए रिवर्सल कर गया, क्लियर हुआ? तो ये एक मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजन हो रहा है, जो जो आपने ऑर्डर ब्लॉक किया है वो एक कैंडल में भी बनाकर वो बना है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है सर? जैसे कि एक कैंडल रेड आ गया, फिर दूसरा कैंडल ग्रीन आ गया, फिर दूसरा कैंडल का रैली कंटिन्यू हो गया, तो समझिए वो ऑर्डर कहाँ ब्लॉक गया हो वो, जाता कहाँ है? गया वो टॉपिक, का वो कहाँ गया, मार्किंग कहाँ गया, वही चीज इधर का मार्किंग। हाँ इसको कह रहे हैं ना, अब अगर हम आपसे मैं पूछूं कि ये जो पहला वेव बना हाई, हायर लो कौन सा है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल है ना, या ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, क्या बोलोगे? लास्ट कैंडल की ये ये है अभी ना, दूसरा। क्योंकि हाँ अगर ये देखो, अगर ये हो, अगर इसको हम काउंट तब करते जब, अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया होता, तब दोबारा आता तो हम बोलते ये लास्ट सेलिंग कैंडल हो गया, ओके। है ना, पर इसको तो ब्रेक नहीं किया, यानी लास्ट सेलिंग कैंडल ये हमारा, तो ये पूरा जोन बना हमारा, ठीक है, समझ में आया? जी सर। अभी तो ये थोड़ा वो टाइम दे। बायर का भी वही है, लास्ट बाइंग कैंडल ना, हाँ अभी हम देखो, अपोजिट। ये होगा लास्ट सेलिंग कैंडल, हाँ देखा कुछ फर्क दिख समझ में आया? कि मार्केट यहीं से क्यों बायस चला गया ऊपर, इतना आया यहीं से बायस क्यों जाने लग गया, क्योंकि ये क्या था, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, क्या था, डिमांड जोन। जी मान जी। और देखा, सर फिर आपने एक बात कही कि हम रिवर्सल ट्रेड नहीं लेंगे, तो नहीं करना, वहां आकर गल्फिंग करा तो फिर हमें तो ट्रेड वहां ही अवॉइड करना चाहिए, कि फिर हाँ जब मार्केट गिरेगा तभी लेना चाहिए, जैसे बिल्कुल मार्केट देखो, गिर में है तो? मैं फैक्टर्स क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको?
क्योंकि फैक्टर्स पे ही मार्केट चलती है ना। अब आपको पता है यहाँ पे डिमांड जोन है, ये पता है, तो जब मार्केट यहाँ तक जा चुका है हम बाय क्यों करेंगे? मार्केट स्ट्रक्चर तो फेल हो गया ना। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है? डाउन आना चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पे सेलिंग का कंफर्मेशन मिला, जैसे एनगल्फिंग हुआ, कंफर्मेशन मिला, कैंडलस्टिक साइकोलॉजिकल हुआ, चले जाओ सर इसकी तरफ, ओके। है ना। सभी को क्लियर है क्या? मेरे को तो अभी तक जब आप सिखाएंगे सब कुछ क्लियर हो जाता है सर। जब मैं बैठता हूँ उधर स्क्रीन में सब वो तो कंफ्यूज हो जाता है। ग्रुप किस लिए बना है ना, तो डिस्कशन नहीं इसी करोगे, तरह डिस्कशन करोगे ही तो कैसे काम नहीं, चलेगा? डिस्कशन तो चल रहा है सर। वही एक एक कॉम्प्लेन है सर आपके वो आप जब हम भेजते हैं थोड़ा वो करेक्शन ही नहीं होता है, फिर हमें नहीं, लगता है आपको कि क्या करना है, देखो सही ना, किया या गलत किया है। मेरे वो अभी सब करंटली मेरे पास 7 बैच चल रहे हैं अभी एक टाइम, हम्म हम्म। और वो 15 से भी वो तो ज्यादा। है सर। हम भी तो एक ब्यास है ना हाँ सर। आप, आप मैं देखो ऐसा हमें तो नहीं भी कि तो मैं इसी तरह कि ट्रीट मैं करे ऐसा ना। ऐसा तो नहीं है ना, मैं किसी को कि ज्यादा मतलब ज्यादा मेरा किसी से दुश्मनी है, आपकी बैच से दुश्मनी है और बाकी को नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए सर। सबको बराबर आप करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है सर। हाँ तो मैं वही तो करता हूँ, बराबरी तो कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको अलग आपको अलग समझता हूँ, बाकियों को अलग समझता हूँ। बाकियों के वही साथ अब बाकियों के हम साथ भी हम मैं ऐसे ही कोई रहता हूँ। ड्रॉ करके भेजते हैं, उसका करेक्शन ही नहीं होता सर। फिर हमें लगता है कि अब तो मेरे जैसे देखो ही मेरे दोस्त हैं बाकी लोग जो क्या करते इतने हैं ना, क्लास में हैं, वो करेक्शन करे बाकी तो फिर वो अच्छा होता है बाकी कि लोग नहीं क्या होता, पता ही नहीं चलता। बाकी बैच में क्या चल रहा है अभी, हम्म जैसे मैंने क्लास खत्म किया, शाम को जब सब फ्री टाइम डिसाइड कर लेते हैं, खुद ही जूम मीटिंग सेंड कर देते हैं, सब ज्वाइन हो जाता है आपस में ही, और डिस्कस करते हम्म। हैं कि क्या चल रहा है, क्या कहाँ पे किसको समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपस में डिस्कशन करते हैं। तो ये तो मैंने नहीं बोला ना, ये तो अपने आप ही इनिशिएटिव लिए, सबको आगे बढ़ना तो ये आप भी कर सकते हो, नहीं, हमने तो किया है ना सर, डिस्कस ग्रुप ही रखा है। आपको भी शायद वहाँ ज्वाइन किया है हमने। है ना। तो फिर तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। हम कोई चीज ऐसा दो, यहाँ पे 15 मेंबर्स हो, एक को दिक्कत आ रही है, बाकी 14 को तो समझ में आ रहा होगा। चलो 14 को भी समझ में नहीं आया, वो डाउट एक साथ मेरे को मैसेज कर दो, मेंशन कर दो, क्या ये सोच भाई ये ऐसा डाउट है जो जहाँ पे कुछ हमें बिल्कुल समझ में ही नहीं आया ये चीज। ऐसा तो नहीं है ना कि 15 में से 15 को समझ में नहीं आया, एक को नहीं आ रहा था, दो को नहीं आया, बाकी को आ रहा होगा, पूछोगे तब ना। ठीक है, जी सर। क्या सभी ऑर्डर ब्लॉक क्लियर है? हाँ अभी तो क्लियर है सर। फिर मैं ड्रा करता हूँ, फिर मैं शेयर करता हूँ। बाकी सभी को, बाकी लोग कहाँ सो गए क्या? बाकी भाई लोग भी बोलिए ना प्लीज। यस ब्रदर, क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। देखो मैं बिल्कुल एक चीज मैं आपको बहुत पहले क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये फील्ड ऐसा है, अगर जरा से भी स्पीड दिया यहाँ पे, जहां भी थोड़ा सा ऐसा लगा खत्म करने के चक्कर में मैंने लगाया, क्या मतलब जल्दी से खत्म करना, वो चीज मैं नहीं चाहता। जरा से भी दिया सब ऊपर से भाग जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे वही जितना सर। कॉन्सेप्ट पे टाइम दोगे उतना जल्दी सीखोगे। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं ऐसा होता कि 10 दिन में सिखा दूं मैं, 10-15 दिन में सिखा दूं मैं और कमाना शुरू कर दो, तो मैं और अच्छी बात होती कि मैं जल्दी जल्दी खत्म करूं फिर, अगर ऐसा होता पॉसिबल। मार्केट एक्सपीरियंस मांगती है, क्या मांगती है? एक्सपीरियंस, टाइम मांगती है, टाइम तो हम्म, दो। एटलीस्ट जो चीज पढ़ा रहा हूं उसको तो आगे नहीं सोचना मैं कि इसको कैसे ट्रेड करना, वो चीज छोड़ो, जो पढ़ा रहा हूं उसको तो परफेक्ट बना के रखो, क्योंकि वो चीज कब काम आने लग जाएगा समझ में ही नहीं आएगा चीज। फिर पूछोगे अच्छा ये चीज मैं चीज भूल गया दिमाग से, ये चीज क्या था? अरे जो पढ़ रहे हो उसको तो मास्टर करो। अपने टाइम में मैंने बहुत गलती की है ये, तभी बता रहा हूँ। मेरे को लगता था कि आज जो पढ़ा वो क्या, अगला अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, पीछे से सब दिमाग से भूल, सब गायब। और एट द एंड उस टाइम क्या होता था, मेरे को वीडियो नहीं मिलती थी, तो दोबारा तो उनके पास टाइम नहीं है कि मेरे को पढ़ाए, सब सही पीछे है। से खत्म। एक दिन किसी दिन आया, 21 दिन मैंने रिक्वेस्ट किया, तो हुआ एक दिन जितना समझ पाया समझाया पूरा, मतलब कि रिवाइज करा दो, समराइज कर दो, है ना, तो ऐसे होता था। बट मैं वही आपको कह रहा हूँ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ ताकि क्लैरिटी ज्यादा हो, डिस्कशन ज्यादा करो, क्लैरिटी आपस में ज्यादा बढ़ेगी।
सर एक एक कंप्लेन थी कि सर आप है ना कंसिस्टेंट कर दो क्लास को, ठीक है। जब बोलते हैं ना 5 बजे या 6 बजे, तो ताकि हम लोग आ सके। हम लोग डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, ठीक है। किसी को डाउट होता तो हम सब मिलके फिगर आउट कर लेते हैं, अगर आप नहीं देखो बताते हो तो। मेरा भी मन बस। होता है कि कौन कंसिस्टेंट करने का। देखो आ, हम्म। अभी तो बिल्कुल टाइम का बिल्कुल प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी मैं बल्कि ये सभी बैचेस में ये कर दूं, आपका बैच में भी ये आ रहा है कि हफ्ते में 3 दिन क्लास नहीं होगा। नहीं, लंबा खिंच जा रहा है ना, इसलिए बोल रहे, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से रुके हुए। अभी हरिद्वार भी चले गए थे आप, अभी फिर मतलब हरिद्वार या कहीं गए थे घूमने तो के लिए। आपका फिर अभी ये आपका 3 4। आप सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो जितना मेरे को पढ़ाना है वो क्लियर है। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारी चीजें बचाओ अभी हम्म पढ़ने की। खत्म 5 कॉन्सेप्ट, मार्केट 5 फैक्टर पे चलती है, खत्म। अब रह छोटे हम्म छोटे चीजें रह गई जो एरर्स होते हैं, वो बताना रह गया। हम्म। और फिर एक चीज़ और था कि लोग बोल रहे थे कि अगर हर एक क्लास के एंड में अगर एक से और शॉर्ट आप दे देंगे, तो फिर ताकि हम लोग भी थोड़ा सा पैसा वैसा कमाएंगे, तो हमें भी इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। मेरे और भाई देखो, हारेंगे मतलब कितना शोषण दो, इतना शोषण दे चुका हूँ, कितना दो। अभी रिवाइज कराऊंगे, नहीं आप अभी खुद खुद बोलोगे। सुनो ना जी, हम्म दिमाग से जब वही तो होता है हम्म कि प्रैक्टिस करना नहीं, बस जिद पे अड़े रहते हो। कितना शोषण दो। फेक ब्रेकआउट हुआ, क्या हुआ? फेक ब्रेकआउट हुआ, कैंडल एंगल पर गया, टारगेट ये था हम्म। शोषण, बताया था। हाँ हाँ, ये इस पे ये तो बिल्कुल वर्क कर रहा है। हाँ, इसके अलावा मेरे प्रो को और ब्रेकआउट कुछ हो नहीं गया, दो दिखा। कैंडल सस्टेन हो गया, 5 मिनट के लिए जाओ, ये था हाँ। शोषण। हम्म और क्या बताऊं? ठीक है। रेंजिंग मार्केट में एम बना, नेकलाइन ब्रेक हुआ, है ना? 3 केसेस हाँ बताया हाँ, था, ये था ये शोषण। वाला कहीं कहीं ये मैक्सिमम जगह चल नहीं रहा है एम वाला ना। मतलब हमने कैसे मेरे बाकी को दो कैसे पर। पता चलेगा कि चल नहीं रहा? अरे मैं मतलब ट्राई करा हुआ ना, इसलिए बोले। बाकी देखो, पहला दो वाला जो बताया वो बिल्कुल चल ये रहा नहीं, है, जब ठीक तक है मेरे जो। को बताओगे नहीं, मेरे को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रहा है? कभी बस वही ना कि कभी क्लास में नहीं बताया कि वही सूरज बात। भाई एम एम डब्ल्यू मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये काम नहीं कर रहा। हम्म? अब हम्म। मेरे को सपना तो नहीं आएगा ना दोस्त, क्या मतलब? नहीं नहीं, बस सपना नहीं आएगा, बस वही है, थोड़ा भूल जाते हैं ना कि ये लास्ट क्लास अगले क्लास में पूछना था, फिर अगले दिन क्लास नहीं होता, फिर दिमाग से निकल ही जाता है। फिर वो हमें ना हम जैसे अभी पढ़ा रहे ना, तो हम काफ़ी मोटिवेटेड लग रहे हैं, ठीक है। 2 3 दिन गैप हो जाते हैं, तो फिर हम बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, फिर लगता है चलो जीरो से स्टार्ट करने वाला। ये वाला सबके साथ, ये सबके साथ है। हाँ नहीं, वो 15 के चीज मैं 15 मैं, हम मैं लोग खुद सबने मानता डिस्कस हूँ, किए। वो खुद मानता हूँ मैं। हम्म और दिक्कत है ना एक्चुअली, मैं जो देखो, फैमिली में कुछ हम्म प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से मतलब कुछ दिन इतना हम्म। जो रहा, मतलब बहुत मतलब सिचुएशन बहुत खराब थी थोड़ी, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, है ना? चलो बात सर, आप बात वो बात फैमिली फैमिली वाला पे, फिक्स कर लो ताकि। बात फैमिली पे आ जाती है तो थोड़ा हो जाती है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता ओके सर, कोई है बात ना? नहीं सर। बाकी बाकी अभी क्या होगा, अभी आ, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी, ठीक है? ज्यादा दिन क्लासेस नहीं होगी, पर मैं ये कोशिश करूंगा कि टाइम पे लूँ और अच्छे से लूँ, ठीक है? क्योंकि मैं भी खुद डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ थोड़ा। अब जो मेन चीज आपको पढ़ाने का था वो हो गया, आपको जो करना है वो है प्रैक्टिस पे काम करना है। अभी चीजें रहती है, ऐसी बात नहीं चीजें नहीं रहती, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं रहती। जो फैक्टर पे मार्केट चलता हूँ मैं आपको बता चुका हूँ। एक लेवल और रह गया मार्केट में, कैंडलस्टिक मैथ रह गया, ये जरूरी चीज है। छोटी छोटी चीजें और 2 3 है, वो जरूरी चीज है ना? अगर 1000 चीज पढ़ाने का होता तो मैं 1000 चीज पढ़ाता बिल्कुल। और जब मार्केट 1000 चीज पे चलती ही नहीं, तो मैं क्या पढ़ाऊँ? क्यों फालतू में मिसगाइड करूँ पढ़ा के? क्या ये 10 लाइन मार्क कर लो, ये भी ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, ऐसे ऐसे मार्क कर लो लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 10 लाइन यहाँ पे लगा लो। पढ़ाने को मैं भी पढ़ा सकता हूँ, और जो कोई काम का ही नहीं है, क्यों पढ़ाऊँ? सभी को क्लियर है क्या? ये सर क्लियर क्लियर। अभी हमने जो भी देखा, मार्केट मार्केट कहाँ से आया? ऑर्डर ब्लॉक से गिरा कि नहीं गिरा? हम्म? याद है यही मार्केट देख रहे हैं, जब से स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं मार्केट कहाँ से रिवर्सल लिया। अब किसी को पता नहीं होगा कि मार्केट यहीं से क्यों आ गया लेवल, जब कोई सोचेगा ये राउंड नंबर का लेवल है, यहाँ से क्यों नहीं आया, है ना? क्योंकि जब जब तक हम नहीं समझेंगे कि सप्लाई जोन का है, ये पता नहीं होता, तो हम कैसे पता करते कि मार्केट कहाँ से गिरने वाला है? ये तो मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ। देखो, मैंने मैंने अपनी लाइफ में जितना सीखा है उतना कभी किसी ने कितने पढ़ा भी नहीं होगा। इतने तरह से मैंने मिसगाइड हुआ अपने आप को किया था, मतलब लोगों के चक्कर में। कभी ये लेवल, कभी स्ट्रेटेजी इंडिकेटर, फलाना ढिकाना, एक्स वाई जेड सब कुछ करके बैठा हूँ। धीरे धीरे रियलाइज हुआ चीजें किस पे काम करती है मार्केट, ठीक है? चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ बोलना है, पूछना हो? सूरज सर, हाँ बोलिए ना। सर वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या, पिछला क्लास का भी और ये वाला आज वाला? रिकॉर्डिंग तो दोस्त जो वाली पुराने लैपटॉप में अभी उसमें रिपेयरिंग में ही है, वो आया नहीं अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन। अच्छा। हाँ
और आज वाला सर हाँ भेज दीजिएगा ना। हाँ ये तो ये सर बिल्कुल ये बिल्कुल भेज दीजिए सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। ठीक, ये नहीं, ये तो मैं भेज दूंगा क्योंकि अभी दूसरे लैपटॉप का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरे पास है। ठीक है, वो क्या हुआ ना, पूरा गिर गया, तो मतलब क्या उसके पार्ट्स ना अलग अलग हो गए, डिस्प्ले बंद हो गया, ओके सर। कीबोर्ड बाहर आ गया, है ना, तो वो लैपटॉप कैसे साथ हुआ था, तो इसलिए टाइम लग जाएगा, तो उसमें पार्ट्स अलग अलग बदल हुए हैं। खुशी की बात है कि उसमें जो हार्ड डिस्क है ना, मतलब उसका कुछ नहीं हुआ, स्टोरेज का कुछ नहीं हुआ, तो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है ओके उसमें। सर। चलो ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर।